हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसके हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर रखा है। थर्ड के भी 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके आगे के पार्ट्स को भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड का 4th पार्ट। ओके, 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4th पार्ट है हमारे पास, इन एन एपी given a3 is equal to 15 s10 is equal to 125 find d and a10। आपको यहाँ पे a3 की वैल्यू गिवन है एंड s10 गिवन है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आपको गिवन है। ओके, d कॉमन डिफरेंस एंड a10 10th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है 3 का 4th पार्ट। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है हमें गिवन a3 इजकल टू 15 s10 इजकल टू 125। a3 मीन्स a3 an nth टर्म ऑफ एन। एपी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a प्लस n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 d इजकल टू 15। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 2d इजकल टू 15। ओके, सेकेंड साइड हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 125। हमें सम गिवन है। अब हमें n की वैल्यू गिवन है, कितनी टर्म्स हैं इसमें 10, तो n की जगह हम 10 पुट कर देंगे। 10 अपॉन 2a प्लस 10 माइनस 1d इजकल टू 125। अगर आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से लर्न नहीं है तो आप सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें मैंने सभी फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से करवा रखे हैं। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे इजीली कवर हो जाएंगे। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 5, ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इजकल टू 125। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गया 2a प्लस 9d इजकल टू 125 अपॉन 5। कैंसिल कर देते हैं 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 25 सॉरी, कितना आ गया 25। तो इट मीन्स हमारे पास आ चुका है 2a प्लस 9d इजकल टू 25। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास देखो 2 इक्वेशन बन के रेडी हो गई है। हमें यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन थी। a3, इससे हमने फॉर्मूलाज पुट करके इसकी इक्वेशन निकाल ली। a प्लस 2d इजकल टू 15। s10 गिवन था हमें, कितना है 125। s10 का हमने फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके और ये इक्वेशन हमने बना ली है, जिसका इक्वेशन आई है हमारे पास 2a प्लस 9d इजकल टू 25। ओके, अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमारा d निकलेगा, फिर उसके बाद हम 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे है a और यहाँ पे है 2a। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से तो 4d इजकल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करके लिख सकते हो, a प्लस 2d ब्रैकेट बाहर 2 इजकल टू 2 इंटू 15। अब देखो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 2 जा 4d इजकल टू 2, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ये हमारी इक्वेशन बनके रेडी हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो एक इक्वेशन है थर्ड हमारे पास 2a प्लस 4d इजकल टू 30। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 9d इजकल टू 25। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया -5d इजकल टू 30 माइनस 25, कितना आ गया 5। d इजकल टू 5 अपॉन -5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया -1। यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, कितना आया -1। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आई है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, ये हमने कर लिया है। कितनी आई है, d इजकल टू -1।
ओके सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना था। इसके बाद हमें A10 करना है। A10 के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन क्या है, A + 2D = 15। ओके इसमें हम D की वैल्यू पुट कर देंगे। A + 2D की वैल्यू है हमारे पास -1 = 15। ये आ गया A - 2 = 15। A = 15 -2 राइट साइड जाके +2 कितना हो गया 17। ओके तो A की वैल्यू इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है 17 एंड कॉमन डिफरेंस आ चुका है -1। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना था, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था और सेकंड चीज करनी थी A10 मीन्स 10th टर्म। 10th टर्म हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। देखो A10 इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + n-1। n कितना है 10 - 1D। A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 17 + 10 - 1 9 और D की वैल्यू आई है -1। ये हो गया हमारे पास 17 + -9 1 जा 9। 17 - 9 कितना आ गया 8। तो ये हमारे पास A10 की वैल्यू आ चुकी है कितनी 8। यही हमें इस पे फाइंड आउट करना था। ओके मैं एक बार रिवाइज करके बताती हूँ। देखो इसमें हमें क्या गिवन था, A3 गिवन था 15, S10 गिवन था 125। A3 मीन्स A + 2D हमें गिवन है 15। ये हमारी एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, सम से। सम का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और n की वैल्यू यहाँ पे पुट की और इसको सोल्व किया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व करके A एंड D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। जब A एंड D हमारे पास है तो हम यहाँ से A10 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने A10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें हमें गिवन है, देखो पार्ट नंबर 5 में गिवन है, यहाँ पे बात करते हैं D = 5, S9 = 75। ओके A एंड A9 आपको फाइंड आउट करना है। A एंड A9 आपको फाइंड आउट करना है। ओके ये हमारा है पार्ट नंबर 5। देखो इसको आप, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है एंड S9 फर्स्ट 9 टर्म्स का सम आपको गिवन है। A फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ओके तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है, हम S9 गिवन है, इसका फॉर्मूला लगा के और देखते हैं क्या हमें मिलता है और उसके बेस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। S9 ओके तो n/2 2A + n-1। n कितना है 9 - 1 D। D कितना है हमारे पास 5। फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1 D। इसमें हमारे पास n की वैल्यू गिवन है n S9 मतलब n = 9 फर्स्ट 9 टाइम्स का सम। तो n हमारे पास हो गया यहाँ पे 9। ओके तो हमें n की वैल्यू गिवन है एंड D की वैल्यू गिवन है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी और इससे हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। S9 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 75 = 9/2 2A + 9 - 1 हो जाएगा 8 × 5। ओके देखो ये 9/2 है, इस साइड जाके रिवर्स साइड चेंज हो जाएगा। ये इधर है हमारे पास 2A + 8 5 जा 40 = ये कितना है 75। 9/2 दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल 2/9। ओके यहाँ देखो क्या किया, 2A + 8 5 जा 40 एज इट इज रख लिया। 9/2 को दूसरी साइड लेके गए तो ये चेंज हो गया। ओके ये कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये। अब इसके बाद देखो ये आ गया 2A + 40 = 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3। ओके इसको हम सोल्व करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2A = 50/3 - 40।
यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 3। यहाँ देखो 3, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या अज्यूम कर लेंगे 1। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया -70/3। ये किसकी वैल्यू आई है एक्चुअल में 2a की। यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड हमारा क्या चल रहा है 2a, तो 2a इजकल टू आ चुका है हमारे पास -70/3। a इजकल टू हम फाइंड आउट करेंगे -70/3। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में। ओके, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट साइड आके किस में चला जाएगा डिवाइड में। कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। कितना आ गया -35/3। ये क्या आ गया हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -35/3। ओके, इसमें हमें सबसे पहले a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी जो हमारे पास आ चुकी है कितने -35/3। अब इसमें हमें a9 भी फाइंड आउट करना है, 9th टर्म भी फाइंड आउट करनी है, ये भी कर लेंगे। देखो a9 हो जाएगा हमारे पास a + 9 - 1d। a कितना आया है हमारे पास -35/3 प्लस 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। d की वैल्यू कितनी गिवन है 5। ये आ गया -35/3 प्लस 40। इसको वापस एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। -35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -35 प्लस 40 को 3 से करेंगे तो 120। 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से आ गया 5। 11 में से 3 गए तो 8। कितना आ गया ये 85/3। ये क्या आ गया हमारे पास a9 कितना आ गया 85/3। ओके, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। देखो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमें सम गिवन था, सम ऑफ फर्स्ट एंड 9 टर्म्स। हमने इसका फॉर्मूला पुट किया और जो भी डाटा हमें गिवन थे सभी की वैल्यूज पुट की और a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -35/3। a की वैल्यू आने के बाद हमें इसमें a9 फाइंड आउट करना था। a9 nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, उसके बाद सभी डाटाज हमने इसमें फिल कर लिए और हमने a9 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, जिसकी वैल्यू आई है a9 इज द 85/3। ओके, तो ये इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है यहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। SN गिवन है 90, n की वैल्यू एंड an की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें सम गिवन है, तो सम का फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं। SN = n/2 2a + n - 1d। जिसकी वैल्यू हमें गिवन है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हम देखते हैं इसके बाद हम इसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। SN की हमें वैल्यूज गिवन है, कितनी है 90 = n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n/2। 2a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड d इज द 8। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 को राइट साइड में लेके जाते हैं, इधर क्या है n, ब्रैकेट के अंदर है 2 2 जा 4 प्लस n - 1 8। ओके, तो n -1 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा 8n - 8। ओके, इजकल टू 90 × 2। यहाँ पे हो गया n अंदर देखते हैं। देखो 8n -8 + 4 कितना हो जाएगा -4 इजकल टू 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो 8n² - 4n इजकल टू 180। होल इक्वेशन देखते हैं। देखो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी, और ये 180 भी कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किससे, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से डिवाइड करते हैं।
4 से डिवाइड करेंगे तो 8/4n² माइनस 4/4n इजकल टू 180/4। ये यहाँ कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2n² माइनस ये हो गया 1n इजकल टू 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और 2 0 4 5 जा 25, कितना आ गया 45। इट मीन्स हमारे पास देखो इक्वेशन बन चुकी है 2n² माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0। हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, जो हमने क्लास 8th में 9th में भी सीखा है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म्स। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया प्रोडक्ट 90। प्रोडक्ट 90 आना चाहिए एंड सम कितना आना चाहिए हमारा -1 और प्रोडक्ट -45 है तो -90 और सम आना चाहिए हमारा -1। आप साइंस को ना देखो तो देखो प्रोडक्ट हमारा 90 एंड सम 1 आना चाहिए। तो इसके हम पेयर कैसे बनाएंगे पेयर बनाने के लिए सबसे इजी मेथड होता है, आपके पास प्रोडक्ट कितना है 90, ओके इसके आप फैक्टर्स बनाओगे। 90 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 90, ओके हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखो 90 है ये कंप्लीटली 10 से सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आ गया 45। यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना आ गया 2, ओके। एक और है, अगर किसी भी में भी अगर 0 है तो उसको 10 से कम्प्लीटली आप डिवाइड कर लो। ये देखो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो ये आ गया 9 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 10। अब हमें साथ साथ ये भी करके देखना पड़ेगा कि सम किस में 1 आया है। अगर हम साइन को नहीं देखें तो सम कितना चाहिए हमें यहाँ पे 1। यहाँ पे देखते हैं, देखो 45 और 2 दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी भी सम हमारा 1 नहीं आ सकता। लेकिन इस फैक्टर में 9 और 10 में हम बात करते हैं, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास है 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे 9 एंड 10। देखिए कैसे, इक्वेशन थी हमारे पास 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इजकल टू 0। क्या किया, देखो -10 प्लस 9, साइन किसका आया माइनस का, कितना 1, -1 ही हमें चाहिए था। -10 प्लस 9, अगर हम 9 को माइनस करते प्लस 10 करते तो साइन हमारा -1 नहीं आता, इसलिए हमने -10 प्लस 9 किया, साइन कैसा आया -1। प्रोडक्ट करके देखते हैं, देखो -10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -90। इट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या है करेक्ट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन की बात करें तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ दोनों में n कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास n माइनस, यहाँ पे देखो n बाहर आ चुका है, 2 बाहर आ चुका है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5, ओके। यहाँ से देखो 2n हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया n माइनस, n बाहर आ चुका है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 5, साइन किसका है प्लस, तो प्लस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 9 है, ये 45 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो 9 हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 45 को n से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे, इजकल टू 0, ओके। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ चुकी है, इन दोनों टर्म्स में भी देखो कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, n माइनस 5 कॉमन आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2n प्लस 9 इजकल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई n माइनस 5 इजकल टू 0 और एक हो गया 2n प्लस 9 इजकल टू 0। इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये आ गया n इजकल टू 5 और ये सोल्व करते हैं तो 2n इजकल टू -9, n इजकल टू -9/2। n की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, एक तो 5 एक -9/2। तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो होल नंबर हो सकता है। तो हम n की वैल्यू इसको रिजेक्ट कर देंगे और क्या ले लेंगे n इजकल टू 5। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 5। एक तो हमें इस इक्वेशन में n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी जो हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हमें a n फाइंड आउट करना है।
एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5, तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है A5। ओके, A5 का फॉर्मूला लगाएंगे हम A + n - 1D। A की वैल्यू है 2 + 5 - 1 4, D की वैल्यू है 8। ये आ गई 2 + 4 8 जा 32, 32 को 2 ऐड करते हैं तो कितना आ गया 34। ये हमारे पास आ चुकी है AN या A5 भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 34। ओके, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करती हूँ। देखो, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन था, SN गिवन था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। A एंड D और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। A D की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यूज 2 आ गई है, एक 5 एक -9/2। तो -9/2 हमने रिजेक्ट कर दी है। रीजन ये है कि ये एक तो नेगेटिव है और ये एक फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, रेशनल नंबर है। तो हमने ले ली है n की वैल्यू 5। ओके, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। इसके बाद हमें AN फाइंड आउट करना था, जो हमारे पास आ गया कितना 34। ओके, यहाँ पे हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। देखिए, पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है 8, AN गिवन है 62 एंड SN गिवन है 210। n की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं AN = 62। जो भी फॉर्मूलाज हमें गिवन होते हैं उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, AN का हमें फॉर्मूला होता है A + n - 1D। इसकी वैल्यू कितनी है 62। A की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी है 8। ओके, 8 + n - 1D = 62। इसके आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, एक n एक d। तो एक वेरिएबल होता तो हम इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, हम इन दोनों को सोल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड साइड देखते हैं। देखो, हमें गिवन है SN = 210। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1D = 210। n/2 ये है हमारे पास 2A की वैल्यू है 8 + n - 1D = 210। ओके, ये है n/2। ये आ गया, देखो 2 8 जा 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 8 लिख सकते हैं ना। ओके, देखो यहाँ पे है 8 2 जा 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 8। ओके, आगे की वैल्यूज को सभी को हम एज इट इज लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। क्या किया हमने, यहाँ पे आया 2 8 जा 16। ओके, 16 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया 8 + 8 में। ऐसा क्यों किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है 8 + n - 1D। 8 + n - 1D इस कंप्लीट की होल की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 62। इसीलिए हमने इसको 8 बनाने के लिए 16 था तो 8 + 8 कर दिया है। देखो, ये क्या हो जाएगा n/2, ये हो गया 8 + n - 1D। कंप्लीट की वैल्यू कितनी है 62, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 62 = 210। ओके, यहाँ से हम देखो इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया n/2 × 62 + 8 कितना हो गया 70 = 210। n = 210। यहाँ 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 70 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 3 पे, 3 2 जा 6। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है कितनी 6। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो देखो, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई है 6। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, 8 + n की वैल्यू आई है हमारे पास 6 - 1D = 62।
2, ये हो गया 8 + 5D = 62, 5D = 62 - 8, 5D = 54, D = 54/5। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू भी आ चुकी है 54/5 एंड N की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी, 6। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है देखो, सबसे पहले हमने an का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके बाद हमारे पास इसके आगे ये सोल्व नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है, इसलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद हमने sn का फॉर्मूला अप्लाई किया। हमने इसमें देखा कि 2 8 जाए, यहाँ पे 16 बन रहा है। अगर हम 16 को 8 + 8 लिख दे तो ये कंप्लीट वही इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके और फिर हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 16 को यहाँ पे लिख दिया है 8 + 8। ओके, अभी इस कंप्लीट की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट गिवन है कितना, 62। इसकी जगह हमने 62 अप्लाई कर दिया और n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। n की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 6। जब हमारे पास n की वैल्यू आ ही गई तो इसके बाद हम d की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है तो सेकंड की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितना आया है 54/5। ओके, ये 7th पार्ट भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है an = 4, d = 2 एंड sn = -14। आपको n की वैल्यू एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, आपको यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, sn गिवन है, n की वैल्यू एंड a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है an। ओके,